बिल्कुल। क्या तूने नहीं मारा? तुझे मारा नहीं है? किसको? तुझे। भागा कौन है यहाँ से? तो भागने की वो तो मेरी आदत है। भागने की? ये कोई भागने वाली आदत होती है? तो नहीं, भाग के दिखाओ। कौन? मेरे साथ भागो। क्यों भागे हम तुम्हारे साथ? मूर्ख हैं क्या तुम्हारी नहीं, तरह? जीत जाओगे ना मुझसे भागने में। अरे भागते कायर हैं, वीर नहीं भागते। अच्छा, युद्ध स्थल से भागने वाला कायर होता है, कभी नहीं होता। डरपोक होता है, निर्लज्ज होता है। अच्छा, जो मैं नहीं हूं। और यदि दोबारा आ गया है तो अब सुन ले सुग्रीव, या तो तू जाएगा दुनिया से या स्वयं वीर्य जाएगा। किस पे प्रसन्न है शिव शंकर ये अभी पता चल जाएगा। सावधान। सावधान हो जा, तू ही जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं, दूर से जाएगा। बात, दूर से। ये क्या पहन कर आया है? दूर से बात कर, दूर से बात। हार पहन के आया, देखो। और क्या? हार पहन के आया है। हार पहन के जीत की इच्छा ले कर रहे हो। सबके नसीब में नहीं होता ये। और क्या? अरे सुनो, राजमहलों में हजारों पड़े रहते हैं, इससे चलो। ऐसे होंगे, ये थोड़ा होगा। ऐसे होंगे, ये ना होगा। बहुत मार खाएगा भी। चल सावधान। सावधान हो जा। नाना बिद भाई लड़ाई, जब होठ देखे रघुराई। ये देखिए, ये सचमुच की लड़ाई है। बहुछल बल ही हारा भयमान। ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की ओर से छुपकर किस वीर ने मुझको मारा है? मुझे छुपकर मारने वाला कौन? मेरे सामने आओ। परा बिकल महिसर के लागे, पुनि उठ बैठे देखी प्रभु आगे। ओह, हे बाली, यह बाण मैंने ही मारा है। क्या रघुनंदन, आपने मुझे छुपकर मारा है? ये आप कह रहे हैं तो मैं विश्वास कर रहा हूं। यदि संसार में मुझसे और कोई कहता तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारियो मोहि ब्याल की नहीं। एक बहेलिए की भांत छुपकर आपने मेरा वध कर दिया राघो। बिना मेरा अपराध जाने मैं आपका शत्रु हो गया, मेरा भाई सुग्रीव आपका मित्र हो गया। ये कौन सा दंड है? ये कौन सा दंड विधान है राघव? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं जानता हूं कि मुझे मरना है, लेकिन मेरे मरने का कारण क्या है? मेरा अपराध क्या है? मेरा दोष क्या है जो आपने मुझे मार दिया एक न्यायाधीश बनकर? बाली, तुमने मुझसे एक बात पूछी। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयाचारी। इनही कुदृष्टि बिलोक ही जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बहुत समझाया। मूढ़ तही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बहुत प्रकार से समझाया, परंतु तुमने अपनी पत्नी की भी बात नहीं मानी। और तुम कह रहे हो मुझे छुपकर क्यों मारा है? तुमने बर ऐसा मांगा था जो सन्मुख तेरे आएगा, सन्मुख लड़ने वाली का बल तेरे है तन पे आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों के कारण यह बाण आड़ से मारा है। रघुनंदन, मैंने अपने मरने का कारण आपसे जानना चाहा तो आपने नाना प्रकार के दोष आज बाली के जीवन पर लगा दिए। मैंने पूछा कि आपने छुपकर क्यों मारा है, तो आप कह रहे हैं कि वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है। तो महाराज, ये वरदान मुझे था, ये वरदान मुझे प्राप्त था, लेकिन इसमें आपकी वीरता तो है नहीं।
आपने मुझ पर नाना प्रकार के दोष लगाए, तूने नारी का कहा नहीं माना। राम, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि राम बुलाए, राम के समीप जाने का अवसर मिले और वह ना जाए, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी तारा ने स्वयं कहा था कि सुन पति जिन्हीं मिले सुग्रीवा, वो कोई साधारण नहीं है, वो नारायण है। तो मैंने अपनी पत्नी की बात को माना है। जब नारायण है तो मैं क्यों ना नारायण के समीप जाऊं, इसमें मेरा हित हो या अनहित हो, इसकी मुझे परवाह नहीं थी। फिर नारी की बात को मैंने नहीं माना तो आप मुझे मिले, और आपने नारी की बात को माना तो आपको क्या मिला, ये आज बन बन रोना पड़ रहा है। आप ही नहीं, आपके पिताश्री ने नारी की बात को माना, आपकी माता जी की बात को। बदले में उन्हें क्या मिला? दोनों पुत्र और पुत्र वधू आज बन बन भटक रहे हैं। ये नारी की बात मानने का नतीजा है, और मैंने नहीं माना तो जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं, ऐसे राम के दर्शन कर रहा हूं। आपने दूसरा आरोप मेरे जीवन पर लगाया, अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम यह चारी। ये कन्या के समान है, सत्य है। इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है, इनके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो दंड का भागी है, उसे मार देना चाहिए। तो क्या बाली का ये अपराध सत्य है? क्या मैंने सुग्रीव की पत्नी पर कभी कुदृष्टि डाली है? नहीं। हम दोनों भाइयों में विरोध था, हम आपस में लड़े, मैंने सुग्रीव को मारा, वो प्राणों की रक्षा हितार्थ भाग गया। तो क्या एक बड़ा भाई होने के नाते, क्या एक राजा होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि उसकी पत्नी को भी धक्के मारकर निकाल दूं? नहीं। सुग्रीव आज से पहले कभी मेरे समीप अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया। जब भी आया, युद्ध करने की इच्छा को प्रकट करके आया है। इसने आज तक पत्नी मांगी नहीं है, और न उसकी पत्नी ने कभी जाने के लिए मुझसे कहा है। तो क्या मैं जबरदस्ती निकाल देता? जिस प्रकार से तुमने सुग्रीव को निकाला था, उसी प्रकार से तुम्हें उसकी पत्नी को भी निकाल देना चाहिए। मैं भाई होने के नाते एक राजा हूं, और राजा का ये न्याय होता है, ये दंड विधान कहता है कि अपराध जिसका हो सजा उसे ही मिलनी चाहिए। अपराध सुग्रीव का था, उसकी सजा मैं उसकी पत्नी को नहीं दे सकता था। उसकी पत्नी। और यदि ऐसा कहीं हुआ हो कि महाराज अपराध किसी का हो, दंड किसी को दिया जाए, देखते हुए भी शक के संदेह पर आकर तो किसी को भी दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन यदि अपराध प्रत्यक्ष में हो तो उसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक राजा के नियम नहीं है। और फिर देखा जाए तो अनुचित तो आपने हमारे साथ किया है। आपने न्यायाधीश बनकर निर्णय कर दिया केवल एक पक्ष की बात को सुनकर, जबकि न्यायाधीश का यह कर्तव्य नहीं होता है। न्यायाधीश का यह धर्म होता है कि पहले दोनों पक्षों की बात को सुना जाए, और सुनने के बाद में उसमें उचित निर्णय निकाला जाए, तब उस बात की घोषणा की जाए। आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जानता हूं आप जिस कारण से मुझे मारा है, सुग्रीव ने आपसे कह दिया कि मैं माता श्री जानकी जी से मिलाऊं। नहीं महाराज, यदि प्रथम में मुझसे मिले होते तो सारा कुछ कर दिखला देता। अरे वो अग्नि की साक्षी फिर होती, मैं सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि खूब जानता हूं उसको जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। अब जाने दो इन बातों से क्या होता है। अब तो सदैव सदैव के लिए यह वीर बाली ही सोता है। यदि बाली तुम कहो तो मैं तुम्हें अचल कर दूं। नहीं महाराज, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपकी पत्नी से तो मिला ही देता, तो आपने स्वार्थ के कारण मुझे आप अचल करना चाहते हैं, मतलब मैं चल फिर नहीं सकता। प्राण बने रहेंगे, ऐसे शरीर का करूंगा क्या महाराज? अब मुझे जिंदा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हृदय में एक अभिलाषा शेष रह गई कि मैं आपकी कोई सेवा सहायता नहीं कर सका। सो उसके लिए महाराज, एक मेरा पुत्र है अंगद, मैं चाहता हूं कि उसे आप अपनी शरण में लीजिए। हे नाथ कर करना विलोकहु, देहु जो बर मांगहु, जहि जोनि जन्मों कर्म बस, राम पद अनुराग हूं। है तनय मोहिसम विनय बल, कल्याण पद प्रभु लीजिए। वो मेरे ही समान का बुद्धिमान है, बलवान है। आप उसे अपनी शरण में लें,
और उसे ही अपनी सेवा का अवसर प्राप्त कराएं। अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। राम राम। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकी नो तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग। महारानी तारा विलाप करती हुई आ गई। नाना विधि विलाप करे तारा, छूटे केश न देह सम्हारा। हाय मेरे स्वामी, मैंने तुम्हें कितना मना किया।